कृष्ण, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका अपने चैनल फिजिक्स पढ़ना में स्वागत है। मैं राधा स्वामी आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ सबसे मज़ेदार टॉपिक, जिसका नाम है, क्या नाम है बाबू? नीति श्लोका। और नीति श्लोका में बाबू क्या पढ़ेंगे हम लोग? नीति श्लोका में हम लोग क्या पढ़ेंगे आप बता दीजिए जल्दी से। हम लोग श्लोक के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, श्लोक के बारे में पढ़ेंगे तो कौन सा श्लोक? अरे बाबू आप प्ले लिस्ट में जाइए और पीछे देखिए 1 2 3 4 हमने 4 श्लोक पढ़ा चुके हैं और आप आ चुके हैं 5 श्लोक। और 5 श्लोक में आप क्या पढ़िएगा? आप 5 श्लोक में क्या पढ़िएगा? 5वां श्लोक के बारे में आप पढ़िएगा। अच्छा, आप लोग रेडी हैं 5 वाला श्लोक पढ़ने में? अच्छा, तो आप लोग रेडी हो गए हैं तो फटाफट अपने बुक निकाल दीजिए और बुक के साथ पढ़िए, क्योंकि आप बुक के साथ पढ़ेंगे तो और अच्छे से आनंद से पढ़िएगा। तो आइए बाबू स्टार्ट करते हैं आपका अपना यानी 5वां श्लोक। तो देर न करते हुए अपना जो स्टूडेंट लाइफ का अस्त्र और शस्त्र है, क्या है? कॉपी और कलम निकाल लीजिए बाबू और चलिए अपने हथियार से लड़ने के लिए, क्योंकि यही है आपका असली युद्ध। चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू आपका अपना क्लास। देखिए, जैसे कि हमने क्लास में पिछले क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी हम लोग 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं चार श्लोक के बारे में। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 5 और श्लोक नंबर 6 यानी 6। तो आइए देर न करते हुए हम लोग समझते हैं। अपना अस्त्र और शस्त्र निकालिए, चलिए अपना बुक निकालिए और यहाँ पर देख लीजिए। देखिए बुक नीति श्लोका निकालिए और यहाँ पर देखिए श्लोक नंबर यहाँ है 5वां, दिख रहा है? अच्छे से देख लीजिए श्लोक नंबर 5वां। आज इसका अर्थ हम बताएंगे और आपको समझाएंगे कि किस प्रकार ये अर्थ अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होना है ना। चलिए आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनामात्मनः कामः क्रोध अस्था लोभ अस्त अस्मादेव ततः त्रयम् त्यज्यते। तो इसमें क्या कह रहा है? इसका अर्थ आप लोग को समझ में आया? कुछ तो आया होगा। चलिए 100% में से 10% भी आए तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए, क्योंकि इसका अर्थ समझिएगा तो और अच्छे से आपको आ जाएगा, है ना। चलिए आइए हम लोग इसका अर्थ समझते हैं। देखिए अब इसका अर्थ हम लोग समझेंगे तो क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए इसका अर्थ क्या कैसे करें? काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों प्रकार के द्वार आत्मा का नाश करने वाला अर्थात अधोगति में ले जाने वाला है। इसीलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अरे हम तो डर गए। क्या? अधोगति यानी नर्क में? आप लोग भी नर्क में जाना चाहते हैं? नहीं ना, तो ये तीनों का त्याग कर दीजिए भाई। हाँ, त्याग कीजिएगा तो आप स्वर्ग में जाइएगा, ऐसा हमारे नीति शास्त्र में लिखा है। कौन कौन सा ऐसा गुण है, आइए उसको जानते हैं। आप लोग पढ़े हैं ना, कौन सा है? देखिए पहला है काम और क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और लोभ, काम वासना, इसे त्याग दो बाबू, इसे त्याग दो। और क्या है? देखिए क्रोध, यानी देखिए ये है बोफटलाल। कौन है? बोफटलाल।
बोफट लाल इसलिए नाम है, एक इसका मुंह फट गया है इसीलिए इनका नाम बोफट है। क्या है? बोफट। बोफट इनके मुंह फाड़ लिए। देखिए इनके कौन से सीटी, कुकर का जैसा सीटी निकलता है वैसे प्रेशर कुकर बन गया है। इतना गुस्सा कर रहे हैं तो इतना गुस्सा नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है? पढ़ाई, है ना। आइए बाबू देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अरे अरे ये क्या है? आप लोग जानते हैं ये क्या है? ये किस चीज का चित्र दे दिया गया है? तो डराइए मत, आप समझिए। आइए देखिए, ये देखिए है कुछ पहाड़। पहाड़ के यहाँ पर चित्र हैं। पहाड़, आप लोग पहाड़ जाते हैं ना, टूरिस्ट पे गए होंगे, है ना, देखे होंगे आसपास। अरे खैर छोड़िए, देखे नहीं होंगे तो पढ़े होंगे नहीं। आइए, नहीं देखे नहीं पढ़े तो आज दिखा देते हैं। ऐसे ऐसे मंजिलें शिखर बनी रहती है पहाड़ों की चोटियों की। तो इस प्रकार ये एक तरफ से ये पहाड़ का कुछ टुकड़ा है ना, और ये भी पहाड़ की कुछ टुकड़े चोटियां हैं जिस पर मृतकों को माना गया है, ऐसा हम मान लेते, जिसमें मृतकों को अग्नि में धकेल दिया जाता है। आपको कोई बोल दिया अग्नि में जाने के लिए, आप डर जाओगे ना बाबू। जैसे कि हमको अग्नि में जाना है तो अग्नि में हम क्यों जाएंगे? थोड़ा सा जल जाता है तो कितना दर्द देता है ना, जल जाता है उंगली तो कितना दर्द देता है। तो उसी प्रकार हम अपने आप को अग्नि को कैसे समर्पित कर सकते हैं? तो इसमें समर्पित ही किया जाता है, आपका शरीर का नहीं, इसमें आत्माओं का। आत्माएं समानता जाती है नरक द्वार में। देखिए, और ये है आपके, ये इनका डेंजरस सा आँख, इनका मुंह। ये कौन है? ये है अग्नि देवता, जो सारे पापियों को, सारी पापी आत्माओं को, नरक में आने वाले सभी आत्माओं कैसे होती हैं? पापी, जो अच्छे, जो बुरे बुरे काम किए रहते हैं, आतंकवादी, यही सब है नरक के द्वार में जाते हैं। जो माता पिता का कहना नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा, समझ लीजिए ऐसा आपके भाषा में। तो ये लोग बहुत बुरे बुरे काम किए हैं, इसलिए देखिए इनका क्या हालत है। देखिए आज की, देखिए एकदम अच्छे से देख लीजिए इनका हालत क्या है। ये हालत ऐसा है, देखिए इनको जिंदा ही इनको जलाया जा रहा है। तो आपको बहुत अच्छा कार्य करना है कि ऐसी स्थिति आपको न आए, ठीक है। काम, क्रोध और लोभ, तो ये है किसका द्वार है? नर्क का द्वार। ये है नर्क, नर्क है ना, नर्क का द्वार। अब देखिए बाबू, अब हम चलते हैं लोभ। लोभ महाराज जी कहाँ है? प्रकट हो। ये लोभ महाराज प्रकट हुए, ये लोभी महाराज है। बोलो लोभी महाराज की जय। अरे नहीं, जय नहीं करना है, अरे इनको तो हराना है। क्या? हमें लोभ को हराना है। हटाओ भाई हटाओ, ये लोभ को नहीं लाना है। तो ये लोभी महाराज जी है, इनका तो कभी पूजा होगा? पूजा नहीं, इनको कुटाई होगा। देखिए ये कितने लोभी है। देखिए इधर इनका नेत्र है, किसी और को देख रहे हैं। अब इसके आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा सारा का सारा धन है, मैं इसी किसी को देना नहीं चाहता हूँ। जैसे आप बचपन में किए होंगे, देखें। आइए एग्जाम्पल देते हैं। देखिए जब पिताजी आपके घर पर शाम को आते हैं तो आप ढेर सारा चॉकलेट, टॉफियाँ लाते हैं, है ना, खिलौने लाते हैं। मेला के समय में खिलौने लाते हैं। तो सबसे पहले जो घर में दिखता है बच्चों में, तो वो आकर सारा सामान ले लेता है और बोलता है नहीं दूंगी, या फिर नहीं दूंगा। छोटे छोटे भाई बहन को नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, ये मेरे को पापा दिए हैं। तो एक प्रकार का लोभ हुआ। सबको मिल बांट कर खाना चाहिए और देना चाहिए, है ना। और ये महाराज जी हैं, ये महाराज जो सारा धन अपने आप में कब्जाना चाहते हैं। तो एक प्रकार की ये खड़ूस हैं। ऐसा नहीं बनना है आपको, समझ में आया? आइए चलिए, अब इसका अर्थ हो गया, उसको समझ भी लिए, तो इसका व्याख्या कैसे करते हैं आइए देखते हैं। चलिए अब इसका व्याख्या यहाँ पर है। देखिए अब इसका व्याख्या कैसे किया जाए, ठीक है। देखिए नीति श्लोका पाठ से उदित प्रस्तुत
श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों मनुष्य के आचरणहीन, ये आपके आचरण में नहीं आते हैं, आचरणहीन है, बना देते हैं। ये नरक अर्थात पतन के मार्ग पर मनुष्य को धकेल देते हैं। कहाँ धकेलते हैं? नरक के द्वार में चलिए जाइएगा, आपको नरक के द्वार में ढकेल दिया जाएगा। और किसने? पतन, यानी आपको नष्ट होने के द्वार पर धकेल दिया जाएगा। और अतः नित्यकार के कहना है कि तात्पर्य है कि काम के कारण व्यक्ति विमूढ़, क्रोध के कारण विवेकहीन, आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, जब आप क्रोधित हो जाएंगे। प्रेशर कुकर जैसा निकल रहा था ना, आपको समझाएं, हाँ वैसे ही आइए, तो वैसे ही विवेकहीन हो जाता है। आप जब क्रोधित हो जाएगा और बहुत क्रोधित हो जाएगा तो उस समय आप विवेकहीन, यानी आपकी बुद्धि काम नहीं करेगी, भ्रष्ट हो जाएगी, उसी को विवेकहीन कहते हैं। और देखिए, अर्थात अविवेक तथा लोभी के कारण स्वाभिमान रहित अर्थात व्यक्तिहीन हो जाता है। तात्पर्य यह है कि ऐसे दुर्गुण है, ये सब जो गुण है वो गुण नहीं, वो दुर्गुण है, उसे दूर करना ही हमारे लिए अच्छा होगा, जो जीवन को नरकीय बना देते हैं। नरकीय मतलब क्या? उसका कहने का अर्थ क्या है? नरकीय मतलब, अरे नहीं देखे ऊपर स्लाइड में हमने पढ़ा नरक द्वार कैसे थे, पूरा इधर से आग हमें मार देते हैं। कौन? यमराज। तो वो नरक के द्वार के मालिक हैं यमराज, तो वो नरकीय द्वार है ना। ऐसे आचरण वाले लोगों को सभी जगह हे दृष्टि से, हे दृष्टि क्या होता है? अब पूछ दीजिएगा ना, बस हे दृष्टि क्या होता है? तो बाबू हे दृष्टि उसे कहते हैं ना। देखिए, नीच दृष्टि एक तरफ से समझ लीजिए। नीच दृष्टि अब क्या है? जब आप बड़े द्वारा कहे गए काम के विपरीत कार्य करते हैं। पिताजी कहते हैं कि समय से घर पर आ जाया करो। कब? जब स्कूल की छुट्टी होती है, कॉलेज की छुट्टी होती है, तो आप घर पर समय पर आ जाया करो। और आप वहीं समय पर नहीं जाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा बाद जाते हैं, दोस्तों के समय घूमने चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, ये हो गया हे दृष्टि, नीच दृष्टि। आपके पिताजी क्या कहेंगे? ये मेरा बात नहीं मान रहा है और ये मेरा कोई भी बात नहीं मानता है, और तो आपको कैसा देखेंगे? आपको सम्मान की नज़र से देखेंगे? नहीं ना, आपको सम्मान की नज़र से नहीं देखेंगे, नीच दृष्टि से देखेंगे, अर्थात गिरा हुआ नज़र से। तो वही हो गया हे दृष्टि। क्लियर? और देखता है फलतः इनके जीवन का मूल्य नष्ट हो जाता है। जब माता पिता के आप बात नहीं मानिएगा तो आपका जीवन अर्थात एक तरफ से बोलिए तो नष्ट ही हो गया है। क्योंकि यदि माता पिता और गुरु की आज्ञा नहीं मानते, उनकी बात नहीं मानते, तो आप एक तरफ से तो नष्ट जीवन जीने रहे हैं। क्योंकि आपके आगे ना पीछे कोई बड़ा बोलने वाला ना छोटा बोल रहा है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो आपका एक तरफ से जीवन नष्ट हो जाता है। अतः मानव कहलाने के लिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप अच्छे नागरिक, अच्छे मानव, अच्छे विद्यार्थी चाहते हैं तो काम, क्रोध और लोभ को साफा के लिए हमेशा त्याग दीजिए। अब त्यागना क्या होता है? तो त्याग आप समझ सकते हैं। त्याग मतलब एक तरफ से बोले तो त्याग उसको कहते हैं ना कि फिर एक बार वहाँ से मुड़ गए तो फिर दोबारा उसमें नहीं जाएं। चलिए अब चलते हैं अगला स्लाइड पे, है ना। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो जैसा कि हमने देखा वहाँ कि हमें काम और क्रोध को त्याग देना चाहिए, है ना। काम और क्रोध को त्याग देना चाहिए। तो काम और क्रोध को त्याग देते हैं, काम और क्रोध को त्याग देते हैं ना। काम और क्रोध को त्याग देते हैं तो क्या हो जाते हैं? अच्छे विद्यार्थी के श्रेणी में आ जाते हैं, हम अच्छे नागरिक बन जाते हैं। इससे हमें यही सीख मिला ना। चलिए आप लोग समझ गए। अब ये देखिए
आपका सबसे मज़ेदार, सबसे अच्छा टॉपिक आपसे रिलेटेड है बाबू, इसे मिस मत कीजिए। आप अच्छे से इसको समझ जाइए। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है। आप ये सब चित्र देखकर डरे तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, आपको डरना नहीं है, आप बहादुर है भाई, बहादुर, वीर बहादुर हैं आप। देखिए पढ़ते इसको। षड्दोषा पुरुषेण हत्वाभ्य भूति मिच्छता निन्द्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्राता। तो ये कहने का अर्थ षष्ठदोषा निंद्रा क्या क्या है? निंद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता, ये आपके दोष हैं। समझ में आया कुछ? चलिए इसका अर्थ समझा देते हैं आपको। देखिए मनुष्य के 6 प्रकार के दोष। मनुष्य के, हम मनुष्य हैं, आप मनुष्य हैं, आपके आसपास जितने भी लोग बैठे हैं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं वो सारे मनुष्य हैं, है ना? वो मनुष्य के कौन कौन से गुण होते हैं आइए समझते हैं, आज देखते हैं। कौन है? निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्य तथा दीर्घसूत्रा ऐश्वर्य प्राप्ति में बाधक बनने वाला होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब बाधक होते हैं जीवन की सफलता पाने के लिए। तो कौन कौन सा है? देखिए महाराज कुंभकर्ण की जय हो, महाराज कुंभकर्ण की जय हो। देखिए महाराज को, इनका स्कूल का समय हो गया, ये है तो बेड पर अभी आसन जमाए हैं। इनके आसपास बेबी सीप आकर सो गए हैं, सीप आकर सो गए और इनकी चिंता फिक्र गोल। यहाँ अलार्म भी टन टना टन टन कर रही है, लेकिन इनको नींद बरासन निंदासन लगा हुआ है। आइए वहाँ छोड़िए, यहाँ आ जाइए। ये देखिए, ये भगवान, ये इसको क्या हो गया? ये तो पानी पानी हो गया है ना। पानी पानी मतलब ये नहीं, अरे आप गलत ना समझे, ये पानी पानी एक सॉन्ग नहीं। ये देखिए यहाँ पर पानी पानी मतलब ये डर के मारे पानी पानी हो गए हैं, ये डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, भय हो गया है इनको। क्यों भाई भय क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें बताए गए कि ये भय आपको स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और कुछ 2-4 बातें बोला जाए, आप क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूं, मुझको तो डर लग रहा है। तो ये आपकी भय है। इसे आपको दूर करना होगा, तभी जाकर आप एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। ये भयभीत तो गए। अब ये देखिए, लग रहा है, अच्छा चलिए इन लोग के बारे में हम लोग पढ़ लें। अब इनको देखकर क्या लगता है? इनको देखकर क्या लगता है? लगता है कि हनुमान जी के मुंह से गए और ऊपर बगल निकल के आ गए। याद है आपको, जब आप रामायण देख रहे थे तब हनुमान जी जाते हैं और मुंह में घुसकर इसके ऊपर सिर से निकल जाते हैं। वो थी राक्षसी, पर यहाँ राक्षसी की बात नहीं होती, यहाँ होती तो पढ़ाई की बात होती है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये है क्रोध महाराज, ये है क्रोध महाराज हैं। क्रोध महाराज ये क्रोध से क्रोधित हो गए हैं। तो ये भी आपकी दुर्गुण है, ये भी आपको अपने जीवन से निकालना होगा, तभी भी आप एक अच्छे नागरिक हैं। अब देखिए, अब इनसे परिचित करवाते हैं। ये हैं कलयुग के महाराज, कलयुग के महाराज आलस्य महाराज जी। आलस्य महाराज की जय कीजिएगा। नहीं ना, नहीं करना है, आलस्य को दूर भगाना है। इनका बोर्ड एग्जाम आने वाला है, जैसे कि आपका आने वाला है, और ये है तो आराम से बैठकर
रिमोट से टीवी देख रहे हैं, इनकी कोई चिंता और फिक्र नहीं है। इनको टॉप नहीं करना है, एवरेज श्रेणी में आना है, फेल आना है, पास आना है, इनकी एवरेज स्थिति रहेगी। आपको ऐसा नहीं आना है, आपको टॉप आना है बाबू, टॉप। तो इनके जैसा नहीं ये रिवॉर्ड लेकर देगी या कुछ, इनकी फिक्र नहीं करना है, आप लोग को पढ़ना है। चलिए इसका व्याख्या कर देते हैं अच्छे तरीके से। उम्मीद करती हूँ ये अर्थ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका व्याख्या कर देते हैं। अब व्याख्या देखिए कितना बड़ा है ना, घबराइए ना, अच्छे समझिए। प्रस्तुत श्लोक नीति श्लोक का पाठ से उद्धृत है। इसमें नीतिकार ने मनुष्य के विद्यमान 6 दोषों से होने वाली हानियों के विषय में कहा है। इसमें मनुष्य के 6 हानि दोष हैं जो हमारे शरीर को हानि करते हैं, उनके बारे में कहा है। नीतिकार का कहना है कि जिसमें ये दोष पाए जाते हैं वो चाहते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि ऐसा दोष है आप में तो आप सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अधिक निद्रा के कारण वो कोई काम समय पर नहीं कर पाता है। अधिक सोइएगा और समय पर काम नहीं कीजिएगा, आपको सुख देगा कभी नहीं दे सकता। तो निद्रावश हर काम में पीछे रह जाएगा। भय अर्थात डर के कारण आराम नहीं करता, तो क्रोध के कारण बना काम भी बिगाड़ता है। भय के कारण नहीं, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे टॉप करूँगा, मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, मुझे भय है, तो उसके कारण वो शुरुआत नहीं कर पाता है और क्रोध के कारण वो बनाया भी बिगाड़ देता है। इसी प्रकार आलस्य के कारण समय का दुरुपयोग होता है, तो दीर्घ सूत्र अथवा काम को कल पर छोड़ने की कारण का बोझ बढ़ जाता है। काम जो दिया जा रहा है उसको उस पर बोझ बन जा रहा है। हम आज नहीं करेंगे, हम कल करेंगे, हम कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तो ये है दीर्घ सूत्रता। और फलतः वो जीवन के हर क्षेत्र में पीछे रह जाता है। इसीलिए नीतिकार इन सारे दोषों को नरक अर्थात दुखी जीवन का द्वार बताया है। नीतिकार क्या बताया है? दुखी जीवन का द्वार बताया है, या पतन का मार्ग कहते हैं। सुख प्राप्ति के लिए परिश्रम करना आवश्यक माना गया है। बिना परिश्रम के कोई लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतएव इन 6 दोषों का त्याग करने पर सच्चे सुख की संभावना होती है। तो आप लोग परिश्रम कीजिएगा तो आपकी सुख की संभावना यहाँ तक बढ़ जाएगी, है ना। चलिए अब इसका आज 2 ही रहेगा और अगला देख लेते हैं। आपके ताकत बढ़ाने की लग जाइए बाबू, क्योंकि ये दिन एक दिन आपके अब जा रहा है। ये ना सोचिए कि अब ये दिन आने वाला है, जो बीत गया वो बीत गया। इसी पर क्या कहते हैं, अगर हमसे मिलना हो तो ज़्यादा गहरे पानी में आना। यदि हमसे मिलना है तो ज़्यादा गहरे पानी में आना। हमसे मिलना हो तो ज़्यादा गहरे पानी में आना। और क्या बोल रहा है, बेशकीमती खजाने कभी किनारे पर नहीं मिला करते। बेशकीमती खूबसूरत खजाने आपको किनारे पर नहीं मिलते। यदि मुझसे ज्ञान लेना है तो ये प्लेटफॉर्म पर आना ही होगा, क्योंकि बेशकीमती जो खजाना है इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी राधा स्वामी प्लेलिस्ट को पढ़ना होगा। तो आप लोग मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और अपने मन पसंदीदा, आपने जो ख्वाब देखा है, सपना देखा है, उसे सब पूरा कीजिएगा इस बेशकीमती खजाना के द्वारा, संस्कृत की खजाना के द्वारा, है ना। तो चलिए बाबू, आपका यहीं तक क्लास रहेगा। अब अगले क्लास आपको और भी धमाकेदार होगा। तब तक आप लोग ऐसे ही मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।